हेलो एवरीवन, मैं हर्ष चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, ये समझते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है, प्रिंसिपल पर। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट किस पर लगता है, मिश्र धन पर, अमाउंट पर लगता है। और हम सभी जानते हैं, ये तो हम सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब हमको पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई। तो सीआई किस पर लगता है, हमेशा मिश्र धन पर यानी अमाउंट पर। और अमाउंट इक्वल आप सभी जानते हैं वो क्या होता है, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो पहले उसको देखे, देन इसको समझेंगे। तो सीआई किस पर लगता है, मिश्र धन पर। जबकि एसआई किस पर लगता है, ऑलवेज मूलधन पर यानी प्रिंसिपल पर। सीआई किस पर लगता है, मिश्र धन पर, अमाउंट पर। और अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहूं आपसे हमारे पास 10,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10% और टाइम है 3 ईयर। तो हमें इसका बताना है यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 10,000 रुपए है हमारे पास, इंटरेस्ट रेट हमारे पास वही 10%, समय भी हमारे पास 3 ईयर्स। और हमें इसका सीआई बताना है कितना होगा। यहां पर सीआई कितना होगा ये हमको, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ये दो एग्जांपल सेट कर लेंगे रैंडमली समझने के लिए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो ये प्रिंसिपल है, मैंने क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज किस पर लगता है, प्रिंसिपल पर। तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा मूलधन पर लगता है। 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। ये पहला साल 1,000, दूसरा साल इसका 10%, 1,000 ही होगा। 10,000 का 10%, तीसरा साल यानी तीसरा वर्ष 1,000 ही होगा। तो इन तीनों वर्षों को मिलाकर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट, 3,000 10,000 पर। तो 10,000 रुपए आपने किसी से उधार लिए थे, 3,000 इंटरेस्ट हो गया उसका। ये इंटरेस्ट है, इसको ही सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट बोलते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट आया है उसका 3,000 और 10,000 उसका, ये प्रिंसिपल था 10,000 में, ये इंटरेस्ट ऐड और कर देंगे। यानी अब उसे टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 13,000 रुपए उसको देने होंगे। क्योंकि 10,000 पर 3,000 तो उसका इंटरेस्ट ही हो गया। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हुई। अब उसको टोटल पे करने पड़ेंगे 13,000 रुपए। 10,000 उसने उधार लिए थे, 3,000 उसमें इंटरेस्ट और ऐड हो जाएगा, उसे टोटल 13,000 रुपए पे करने होंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट किस पर लगता है, मिश्र धन पर। तो देखिए, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। सीआई किस पर लगता है, मिश्र धन पर। तो 10,000 रुपए उसने लिए थे उधार,
10,000 का 10% निकाल लेंगे, वो कितना हो जाएगा 1,000। 10,000 का 10% 1,000। तो ये क्या था प्रिंसिपल, ये क्या है उसका इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है कि मुझे मूलधन यानी प्रिंसिपल पर तो ब्याज चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट पर भी ब्याज चाहिए। यानी 10,000 रुपए उसने उधार लिए थे, 1,000 उस पर इंटरेस्ट हो गया, यानी अब उसे कितने देने पड़ेंगे, टोटल 11,000। 11,000 रुपए से टोटल देने होंगे, क्योंकि 10,000 उसने उधार लिए थे, एक साल में उस पर 1,000 का इंटरेस्ट और लग गया। अब अगले साल जैसे ही जाएंगे, उस पर तो फिक्स था कि 10,000 पर ही हमको 1,000 रुपए चुकाने थे। अब वो कहेगा कि मैं अगले वर्ष जाएंगे जब आप, यानी कंपाउंड लगेगा उस पर, चक्र चलेगा कि मैं 10,000 पर क्यों भी आज लू, मुझे तो अब तुम पर कितना हो गया, तुम्हारे पास 11,000 रुपए की उधारी हो गई, क्योंकि 10,000 तो तुमने उधार लिए थे, इंटरेस्ट उस पर लगा 1,000 का, यानी अब मुझे टोटल 11,000 पर ब्याज चाहिए अगले साल। वो कहेगा जिससे उसने उधार लिए थे पैसे कि मैं 10,000 की बजाय ना लेकर अब मुझे 11,000 पर ब्याज चाहिए, क्योंकि 10,000 तो तुमने उधार लिए थे, इस इंटरेस्ट को मिलाकर टोटल अब तुम्हारे पास कितने उधार हो गए, 11,000। तो 11,000 पर अब 10% निकाल लेंगे, ऐसे चक्र चलता है। 11,000 उधार हो गए, इस पर 10% यानी 1,100। अब फिर वो कहेगा कि मैं तुमसे 11,000 पर, 11,000 रुपए तो तुम्हारा वो हो गया प्रिंसिपल, और 1,100 इसका 10% निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल 12,100 रुपए। अब वो कहेगा कि मैं तुमसे 11,000 पर उधार क्यों लूं, तुम्हारे पास तो 12,000 रुपए, 12,100 रुपए की उधारी हो गई, तो 12,000 का 12,100 रुपए का 10% निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा 1,210। तो अब ये कितना हो जाएगा, 13,310 रुपए। तो अब उसे टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 13,310, क्योंकि 10,000 उसने लिए थे, पहला इंटरेस्ट लगा 11,000 पर, फिर 11,000 पर 10% यानी 1,100, यानी टोटल हो गए 12,100 रुपए। फिर 12,100 रुपए पर 12,100 रुपए पर निकाल लेंगे 1,210, यानी 13,310। तो अब उसे टोटल अमाउंट कितना देना होगा, 13,310 रुपए। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा सिंपल काम निमट रहा था, 13,000 रुपए में फाइनल हो रहा था, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना लग रहा है, 13,310 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि ठीक है तुमने 10,000 रुपए उधार लिए, लेकिन अब मुझे इस ब्याज पर भी, इस पे तो चाहिए ही चाहिए, प्रिंसिपल पे तो 10,000 रुपए तुमने दिए ठीक है, लेकिन इस पर भी तो, इस इंटरेस्ट पर भी मुझे 10% चाहिए। तो वो ऐसे चक्र चलता है, कंपाउंड चलता है कि प्रिंसिपल पर तो ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट चाहिए। तो ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यू थी, ये उसका इंटरेस्ट पर भी हमने यहां पर इंटरेस्ट निकाला। तो ऐसे ही जितना लंबा टाइम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, उतना ही ब्याज बढ़ता जाएगा आपका, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता जाएगा। तो यही डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि सिंपल इंटरेस्ट तो मूलधन पर लगता है, जबकि वो मिश्र धन पर लगता है, यानी
इस पर भी ब्याज और इस पर भी ब्याज, प्रिंसिपल जो आपने लिया उस पर भी ब्याज, लेकिन इंटरेस्ट पर भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, पे करना पड़ता है। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आप देखिए 10,000 में ही 10,000 रुपए आपने लिए थे, 3 साल बाद आपको 13,310 रुपए हो गए, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में केवल 13,000 रुपए में फिनिश हो रहा था ये अमाउंट, लेकिन ये बढ़कर कितना हो गया, कितने का अंतर आ गया, 310 रुपए का अंतर आ गया 3 वर्ष में ही। तो ये डिफरेंस है कि कंपाउंड इंटरेस्ट लंबा चलेगा तो उतना ही अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा, इसलिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइम कम ही रखना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा राशि उतनी डबल टिबल होती जाएगी। तो यही रीजन था इसके पीछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ये डिफरेंस है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, हमारे पास 20,000 रुपए है, 10% इंटरेस्ट रेट है, 3 वर्ष में कितना इस पर वो लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हमको यहाँ पर CI कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सोल्व करने के आपके पास मल्टीपल्स मेथड है, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे क्वेश्चन। जैसे ये है हमारे पास 2,000 रुपए 10% इंटरेस्ट रेट है, 3 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो हम यहाँ पर रेशो मेथड लगा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। नीचे हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, ऊपर हमेशा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। यानी 10 पर 1 का इंटरेस्ट, अगर 10 रुपए थे, इंटरेस्ट लगने के बाद वो कितने हो गए 11, ऐसा कितने वर्ष तक हुआ 3 वर्ष। तो इसका कर देंगे क्यूब, इसका कर देंगे क्यूब, ये रेशो मेथड है। तो ये कितना हो गया 1,000 रेशो, ये कितना हो गया 11 का घन कितना होता है 1331। दोनों में यहां से डिफरेंस कितना है 331 का। ये क्या आया है हमारे पास, ये इंटरेस्ट आया है, यानी ब्याज आया है, 331 इंटरेस्ट है, और हमको 2,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो 2,000 रुपए क्या है, प्रिंसिपल है, जबकि हमारा प्रिंसिपल कितना है 1,000, सॉरी ये तो 20,000 है, प्रिंसिपल 20,000 है हमारा, और यहां पर हमारा रेशो में प्रिंसिपल कितना है 1,000, इंटरेस्ट कितना लग रहा है 331 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 331 से, हमारे पास CI आ जाएगा यहां से, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आप देखेंगे 3 जीरो से ये 3 जीरो हो गई कैंसल, इसका दुगुना कर देंगे, इसका दुगुना करेंगे आप, तो ये होगा 3 का दुगुना 6, 3 का दुगुना 6, 1 का दुगुना 2 और 0, 6,620 रुपए उसका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये तो था रेशो मेथड। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और सिखाता हूं जिससे आपके क्वेश्चन काफी आसान होंगे। अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट डबल आ जाए, यानी 2 इंटरेस्ट रेट आ जाए, तब कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप 2 वर्ष का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं।
यानी अगर आपके पास दो इंटरेस्ट रेट आ जाए, जैसे 10% कोमा 20%, दो इंटरेस्ट रेट आ जाए, तो आप ये इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 10% प्लस 10 × 10, इससे आप निकाल लेंगे। अगर 3 आ जाए तब भी इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको ऐसे, बस अभी आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। वैसे मिश्र धन निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालने का, ये फॉर्मूला था जो आपने स्कूल में सीखा था कि अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 100, और यहां पर लिखते थे टाइम, कितने वर्ष के लिए। हम इस फॉर्मूले का यहां पर कोई यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट निकालना सिखाएंगे आपको कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट इस फॉर्मूले की हेल्प से, ट्रिक से कैसे निकालते हैं, मिश्र धन अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, आप डायरेक्ट याद रखेंगे। मैं आपको कुछ वैल्यूज भी टेबल बताऊंगा किस किस की आप इंटरेस्ट वैल्यू याद रखेंगे, आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में जिस टाइप के आते हैं वो सोल्व हो जाएंगे। इस मेथड की हेल्प से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसको देख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। 20,000 रुपए है हमारे पास, इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 5%, 6%, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा ही बताना है। तो कैसे करेंगे, जब आपके पास दो इंटरेस्ट रेट आ जाए, यानी मल्टीपल्स इंटरेस्ट रेट, यहां पर जैसे आ गई 5% और 6%, दो मल्टीपल्स इंटरेस्ट रेट आ गए, तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने, उस केस में फॉर्मूला लगाएंगे आप x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई मल्टीपल डिवाइड बाई 100। ये वही है जो हमने परसेंटेज में सीखा था, कमी वृद्धि में 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की कमी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेम कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज लेंगे। जब हमारे पास दो इंटरेस्ट रेट आ जाएगी तो हम कंबाइंड इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट करके एक ओवरऑल कंबाइंड इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे, जिस पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो ये है हमारे पास 5 और 6 प्लस 5 इंटू 6 डिवाइड 100, 6 और 5 11 प्लस 6 पंजे 30 डिवाइड 100। आप देखेंगे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो रही है, 11 प्लस इसको आप डिवाइड करेंगे 0.3 आ जाएगा ये, तो 11.3। ये उनकी कंबाइंड इंटरेस्ट रेट आ गई। हमने दो दो इंटरेस्ट रेट थी हमारे पास, डिफरेंस उनको ऐड करके इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और एक कंबाइंड ओवरऑल परसेंटेज निकाल ली। तो प्रिंसिपल हमको कितना दे रखा है 20,000 पर, इस इंटरेस्ट रेट से उसका हमको क्या बताना है, CI बताना है। तो CI निकाल लेंगे हम यहां से। आप देखेंगे कि 20,000 तो ये है, चलो मल्टीप्लाई 11.3%। सबसे पहले इस परसेंटेज से ये 2 जीरो तो हो गई कैंसल, तो ये परसेंटेज तो गया, इसकी दशमलव हटाएंगे, एक जीरो नीचे आ जाएगी, ये भी गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। इसका दुगुना कर देंगे, आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, इसका दुगुना करेंगे आप 113 का, 6 11 दूनी 22, एक जीरो और लगा देंगे, 22 60
2,260 रुपये इसका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इस तरह से जब हमारे पास दो या दो से अधिक भी, हम आगे ले बात करेंगे, अगर दो से अधिक आ जाए तो क्या करेंगे, पहले आप दो का सीख लेंगे। अगर आपके पास दो मल्टीपल कंबाउंड ये आ जाए इंटरेस्ट रेट, उस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। जैसे हमारे पास 15,000 पर ये 2%, 3% और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो हमारे पास दो डिफरेंस इंटरेस्ट रेट है, 2% 3%। हम सिंपल इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 2 + 3, 2 × 3 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 5 + 3 दूनी 6, ये यहां पर मल्टीप्लाई है, 2 × 3, तो ये हो गया 6 डिवाइड 100, 5 प्लस ये आ जाएगा 0.06, इतना आ जाएगा। तो हमने ओवरऑल कंबाइंड पता कर ली, 5.0% ओवरऑल यहां पर इंटरेस्ट रेट है। अब हमको 15,000 पर निकालना है, तो 15,000 प्रिंसिपल है, इस पर हमको इस रेट से इसका क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप देखेंगे परसेंटेज सिन से ये 2 जीरो तो हो गई कैंसल, नीचे 2 जीरो और लगा दो। अब 1 जीरो से ये 1 जीरो भी कैंसल, 506 की मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, 15 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 पंजे 30, 3 हासिल, 5 जीरो 3 पंजे पंजे 25, इसमें ऐड करेंगे 506, तो कितना बनेगा ये 0, 6 और 3 9, 5 75 90, 75 90 ये बनेगा जब आप 15 की मल्टीप्लाई करेंगे और 506 की डिवाइड 10, तो ये बन रहा था 75 90 डिवाइड 10, तो इससे 1 जीरो और कैंसिल होगी, यानी आपका CI कितना आ जाएगा यहां से 759 रुपए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो मैं जो यहां पर मेन बात सिखाना चाह रहा था कि अगर आपके पास दो मल्टीपल इंटरेस्ट रेट आ जाए, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप उसको पहले कंबाइंड एक बना लेंगे, देन उसके बाद उस अमाउंट पर उसका CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। आई आपको इन दो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा था, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम सीखेंगे इसके बाद अगर 3 इंटरेस्ट रेट आ जाए तब इस फॉर्मूले में कैसे वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला यही सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आएगा, बस इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, 2 की बजाय 3 होगी, तो उसको सीखते हैं। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। 20,000 रुपए है हमारे पास, 2%, 3% और 4% CI फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का कंबाइंड करेंगे हम, फॉर्मूला वही सेम जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में यूज लिया था। क्या था फॉर्मूला, x + y + x × y डिवाइड 100, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और इन दोनों का कंबाइंड निकाल लेंगे, पहले 2 और 3% का। तो यहां पर रखेंगे 2 + 3 + 2 × 3 डिवाइड 100, तो 5 3 और 2 5, 2 का 2 6 डिवाइड 100, तो ये हमारे पास कंबाइंड कितना आ जाएगा, 5.5
0.06%। अब इस परसेंटेज का और 4% हमारे पास अभी बची हुई है, उसका कंबाइंड निकाल लेंगे। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 5.06 प्लस 4 प्लस 5.06 इंटू में 4 और डिवाइड 100। 2 जीरो से दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो नीचे आ जाएगी, तो ये कितना हो गया 5 और 4 9.06 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 0.2024। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 20 24 10,000 का डिवाइड करेंगे। अब इसको जोड़ दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.2624%। ये हमने तीनों का कंबाइंड परसेंटेज निकाल लिया है, इतना आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये तीनों का कंबाइंड है, हमको किस पर निकालना है 20,000 पर। 20,000 मल्टीप्लाई 9.2624%। तो आप एक काम करो, दो जीरो से इस परसेंटेज से पहले तो ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, उसके बाद पॉइंट हटाओ तो नीचे आ जाएगी 4 जीरो। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल। तो बस अब आप इसका दुगुना कर दो। 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप 9 26 24। जैसे ही आप करेंगे 4 का दुगुना क्या होता है 8 और 2 का दुगुना 4, 6 का दुगुना 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 का दुगुना 4 और 1 5 1 हासिल, 9 का दुगुना 18 1 19 और यहां पर क्या लग जाएगा दशमलव। तो बस ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था सोल्व। आई हो आपको हो गया होगा क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैं इसको यहीं पर कर देता हूं कंटिन्यू, आप इसको देख लेंगे। 20,000 रुपए है 8.5%, 8.5%, क्योंकि 2 साल के लिए है, यानी पहले साल यही इंटरेस्ट लगेगा और दूसरे साल भी यही इंटरेस्ट लगेगा। तो आप यहां पर लिखेंगे 8.5 प्लस 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 इंटू 8.5 डिवाइड 100। तो ये कितना हो जाएगा 8 8 16 और 0.5 यानी 17। 8 8 16 होते हैं और हाफ ये यानी 1 17। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करें, जब भी आपके पास ऐसा कुछ आ जाए 8.5 8.5 तो आप एक को बढ़ा दो एक को कम कर दो, यानी ये 8.5 है, इसको कर दो 8 और ये 8.5 है 9, 8 9 72। तो ये 72 आ जाएगा आपके पास डिवाइड 100। तो जब आप इसको डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा 17.725, इतने परसेंटेज ये आ जाएगा। ये इनको सॉल्व करने पर ये आ गया। अब 20,000 पर निकाल लेंगे। 20,000 मल्टीप्लाई 17.7 परसेंटेज के चिन्ह से 2 जीरो कैंसल और दशमलव हटाई इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल।
इसका दुगुना कर देंगे तो 2 का दुगुना 4, 7 का दुगुना 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, फिर से 7 का दुगुना 14, 1 हासिल था 15, 2 का दुगुना 3 और 1 हासिल 35, 44। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम 3 कंबाइंड हो हमारे पास या 2 हो, 2 वर्ड्स बोल रहा था इसलिए 2 बार लिया है, 3 वर्ड्स बोलता है इसी चीज को हम 3% को 3 बार लेते हैं। जो हमने इस क्वेश्चन में पहले 2 का कंबाइंड करेंगे फिर देन जो बचेगा उसका कंबाइंड करेंगे, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो आगे देखिए आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 6 है हमारे पास। 10,000 रुपए 12%, 12.5% 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड 100। 12.5%, 12.5 प्लस 12.5, 12.5 इंटू 12.5 डिवाइड 100। तो 12, 12, 24 और हाफ हाफ 25 हो जाएगा ये टोटल। प्लस जब ऐसा आ जाए आपके पास कि 12.5 और 12.5 को मल्टीप्लाई करना है तो इसको 12 कर दो, इसको 1 बढ़ा दो यानी 13 कर दो, तो कितना आ जाएगा 156। 156 डिवाइड बाई 100, तो ये दशमलव यहां पर लग जाएगी। 25 प्लस 1.56, तो टोटल कितने परसेंट हो गया 26.56%। ये आ जाएगा टोटल कंबाइंड परसेंटेज। हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया उनका कितना आ गया, इतना आ गया। इस पर निकालना है, 2 वर्ष बोल रहा है इसलिए यहाँ पर 12.5, यहाँ पर 12.5। फॉर्मूले में हमने ये वैल्यू पुट की है, इस फॉर्मूले में ये मेन फॉर्मूला है हमारा। तो 10,000 पर निकाल लेंगे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 26.56%। तो परसेंटेज के चिन्ह से ये 2 जीरो तो हो गई कैंसल, इसकी भी दशमलव हटा दो तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगी। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। हमारे पास टोटल आंसर आ गया 2656 रुपए। ये फाइनल आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था, सॉरी एग्जाम्पल करना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास 30,000 रुपए अमाउंट है हमारे पास। ये 5%, 10%, 15% का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, यही सेम फॉर्मूला यूज लेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड 100। तो पहले इन दोनों में अप्लाई कर लो, देन उसके बाद 15 में करेंगे। 5 प्लस 10, 5 इंटू 10 डिवाइड 100, 15, 50, 50 से इसको कैंसिल करेंगे 1/2। तो 1/2 का क्या मतलब होता है, हाफ। तो 0.5 यानी ये कितना आ गया 15.5%। अब इसका और 15% का निकाल लो इसी फॉर्मूले से, ये मेन फॉर्मूला है। तो यहां पर लिखेंगे हम 15.5% ये प्लस 15% ये प्लस 15.5 इंटू में 15 डिवाइड 100। ये यहां पर पॉइंट नहीं है, क्रॉस है यानी मल्टीप्लाई है। ये हो जाएगा, 1 जीरो नीचे बढ़ जाएगी। 15 और 15.5 कितने हो गए
30.5, इसकी मल्टीप्लाई करो, पंजे पंजे 25 होते हैं, 15 पंजे 75, 155 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, पंजे पंजे 25, 2 हासिल, पंजे पंजे 25, 2 27, 2 हासिल, 5 एकम 5 और 2 7, देन ये आ जाएगा 155। तो 5 7 और 5 12, 7 और 5 12, 1 हासिल 13, 1325। 1325 डिवाइड 10, मतलब 0.3 बाद लगेगी, यहां पर लगेगी 1.325। तो अब इसको ऐड कर दो, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 31.5 और 3 8 2 5। ये तीनों का हमारे पास कंबाइंड परसेंटेज आ गया 5%, 10% और 15%। कंबाइंड आ चुका है ये हमारे पास। अब हम निकाल लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट 30,000 पर। तो 30,000 मल्टीप्लाई कितना है, 31.825%। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस परसेंटेज से ये 2 जीरो हुई कैंसल, नीचे 1000 यानी 1000, इस 1000 से ये 2 जीरो भी कैंसल, इसका 3 गुना करके 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7, 8 तिया 24, 2 हासिल, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये 5, 2 हासिल के, और ये कितना आ जाएगा 3 तिया 9। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा एक यहां पर वो आएगा 9,547.5 रुपए। आप कैलकुलेशन देख लेना एक बार चेक करके, वैसे ही हमारा फाइनल आंसर है, इस तरह से हम निकालते हैं ये वैल्यूज। चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कुछ नया, यानी हम कंपाउंड इंटरेस्ट बार बार ऐसे परसेंटेज वैल्यू ना सीखकर हम इनकी डायरेक्ट वैल्यूज याद रखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, एक तो आपको 10% का आपको क्या करना है, याद ही कर लेना है, यानी इसका पहला वर्ष, पहला साल इसका 10% का पहला साल होता है 10%। दूसरा वर्ष होता है 10% का 21%। ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद रखनी है। तीसरा वर्ष होता है 10% का 33.1%। और चौथा वर्ष होता है 46.41%। ये टेबल आपको याद रखनी है। और एक और 5% की भी वैल्यू आपको याद रखनी है। 5% का पहला वर्ष होता है 5%, देन दूसरा वर्ष होता है 10.25%, तीसरा वर्ष होता है इसका 15.76, 20%, और चौथा वर्ष होता है इसका 21.625%। ये टेबल आपको याद रखनी है। इससे आप डायरेक्ट ये वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हो। ये होता है इनकी परसेंटेज वैल्यू।
यानी अगर आपको पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, आप ये वैल्यूज लेंगे। 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट ये वैल्यूज, 3 वर्ष का ये वैल्यूज, 4 वर्ष का ये वैल्यूज। जैसे जब आपको 2 वर्ष दिया हो क्वेश्चन में, उस केस में आप फॉर्मूला यूज लेंगे r² दशमलव 8 ये 3 वर्ष बोल लेगा। 2 वर्ष के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज लेते हैं हम क्वेश्चन में। जब 3 वर्ष दिया हो तो 3r दशमलव r² r का क्यूब करते हैं। 3 वर्ष के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज लेते हैं। और 4 वर्ष के लिए एक और फॉर्मूला है, तो मैं इनको बता देता हूं कैसे फॉर्मूले आते हैं। मैं इनको याद रखने की भी ट्रिक देता हूं। यहां पर क्या ध्यान रखेंगे, आपको इकाई के 2 अंक तक ही लेना है। यानी अगर यहाँ पर 3 अंक आ जाएंगे वो अगले में ऐड होते जाएंगे, अगले में फॉरवर्ड कर देंगे उसको। जब एग्जाम्पल करेंगे हम आपको तब क्लियर होगा मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूं। तो अब इनको बनाएंगे कैसे फॉर्मूले को, इनको बनाने का भी सिंपल तरीका है। मैंने बताया आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। 10% का पहला साल कितना होता है 10%, दूसरा 21% होता है, 21 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 1, तीसरा वर्ष होता है 33.1, तो मैं इसको लिख रहा हूं 3 3 1। चौथा वर्ष होता है 4 6 4 1। अब सब में r लगाते जाओ, यहां पर 2r r r r r, यहां पर r, यहां पर r, यहां पर r, यहां पर इसका भी r ही बना देंगे क्योंकि एक लिखो या r लिखो सेम ही बात है। अब पावर लगाते जाओ 1 2 1 2 3 1 2 3 और 4। ये फॉर्मूले बन गए। दशमलव लगा दो बस आप, यहां पर दशमलव, यहां पर दशमलव, यहां पर दशमलव। तो अगर आपको 2 वर्ष निकालना हो तो ये रहा फॉर्मूला। ये 2 वर्ष की अगर परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो उस केस में ये फॉर्मूला लेते हैं 2r दशमलव r²। 3r निकालना हो तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। और 4 वर्षों का परसेंटेज डायरेक्ट निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज लेंगे उस केस में। r को हम बेसिकली लिखते नहीं है, तो ये r की पावर 1 मतलब r ही है। इसको यहाँ पर हटा दो या लिख दो, आपकी मर्जी है। तो ये फॉर्मूले हैं हमारे पास जिससे आप डायरेक्ट इनका वर्ष निकाल सकते हो। जैसे मैं कहूंगा आपको यहां पर 6% का दूसरा वर्ष कितना होगा, तो आप यहां पर डायरेक्ट वैल्यूज लिखेंगे। 6 का दुगना होता है 12 दशमलव, इसका स्क्वायर होता है 36, तो इतने परसेंट उसका दूसरा वर्ष होगा। ये परसेंटेज वर्ष निकालने की ट्रिक है। मैं कहूं 6% का तीसरा वर्ष कितना होगा, तो 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 6 या 18 होते हैं दशमलव। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। लेकिन मैंने आपको बताया हमको इकाई के यहाँ पर डिजिट 2 ही लेने हैं। ये 2 डैश बनाए हुए हैं, इसका क्या मीनिंग है, हमको इकाई के 2 ही अंक लेने हैं। तो इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट में फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ पर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर जहां पर डैश बना है वहां पर इकाई के 2 अंक होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 18 दशमलव
36 में 2 और ऐड कर देंगे तो 38/16 इतने परसेंट, 6% का तीसरा वर्ष ये होगा। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं कहूं इसका निकालना है 10% का दूसरा वर्ष कितना होगा, तो देखिए 21% कैसे आएगा वो। 10% का हमको दूसरा वर्ष फाइंड करना है, तो दूसरा वर्ष फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला कि 2r, r क्या है हमारे पास, ये r ही है, 2r यानी 2r मतलब 10%, 2r यानी 10 दशमलव, इसका स्क्वायर होता है 100, परसेंटेज का चिन्ह, तो ये हो जाएगा 20 दशमलव, या परसेंटेज का चिन्ह मत लगाओ, 0.1, तो 20 पॉइंट ये हो गया 21%। इस तरह से आता है। आप इसके डिवाइड में मेन फॉर्मूला ये है कि 2r प्लस में r स्क्वायर डिवाइड में 100, मतलब यहां पर प्लस का चिन्ह भी आता है यार, दशमलव लगाकर हम इसको ऐसा अप्लाई करते हैं, ऐसे 2r प्लस r स्क्वायर डिवाइड 100, ये दूसरा वर्ष निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ये आप कुछ याद रखेंगे। अब मैं आपको एक फॉर्मूला इसमें और बता देता हूं। अगर आपको SI और CI का 2 वर्ष का अंतर निकालना हो, SI और CI, इसका दूसरा वर्ष निकालने का फॉर्मूला होता है r स्क्वायर अपॉन 100। 2 वर्ष निकालने का एक ये फॉर्मूला और याद रखेंगे कि SI माइनस CI निकालना हो, या मैं इसको आगे बताऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 1,60,000 रुपए पर 10% दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको सिखाया है कि 2 वर्ष का, जब भी आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास r स्क्वायर, सॉरी 2r प्लस r स्क्वायर डिवाइड 100। ये 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। तो 10% का तो मैंने ये बोला था, आप याद ही रख लेंगे। 10% का दूसरा वर्ष कितना होता है, 21%। आप इस फॉर्मूले में याद रखेंगे तो 21% ही आएगा। आप रख के देख लेना, क्योंकि यहां पर आप रखेंगे 10, उसका दुगना 20, और यहां पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 से डिवाइड भी करेंगे तो 21% ही आएगा वो ओवरऑल। तो याद ही रखेंगे कि 10% का दूसरा वर्ष यानी 21% होता है, और हमें किस पर निकालना है, 1,60,000 पर। 1,60,000 पर हमको इसका 21% निकालना है। तो परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, 2 जीरो होगी, कैंसल। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 21 में तो कितना आ जाएगा, ये बना है हमारे पास 1,600। इसकी मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 1,600 ये एज इट इज, 1,600 का दुगना होता है 3,200।
तो 006 33,600 रुपये इसका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 33,600 रुपये। तो ये काफी इजी हो जाएगा अगर आपको टेबल याद होगी। एक तो आप 10% का याद रखेंगे और 5% का 4 वर्ष याद रखेंगे कितना होता है, या आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखकर 2 वर्ष निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, आयुषी ने 11,000 रुपये प्रति वर्ष 12.5% दर से उसकी बीमा पॉलिसी के खिलाफ कर्ज लिया। 2 वर्ष के बाद आफ्टर 2 ईयर्स दे कुल चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो अब मैं इसको डायरेक्ट ना करके, हालांकि डायरेक्ट ये हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको इसकी परसेंटेज वैल्यू पता है तो आप इसको रेशो मेथड से करो। हमने परसेंटेज में सीखा हुआ है 12.5% कितना होता है, 1/8। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है। तो अब इसको आप इस फॉर्मूले से ना करके रेशो मेथड से करो। मैंने बताया था क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आप मल्टीपल्स मेथड है, आप किसी से भी कर लो जो आपको अकॉर्डिंगली इजी लगे उससे कर लो, आंसर सभी से सेम आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, उसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या हो गया उस पर, 8 पर 1 का इंटरेस्ट लग रहा है, यानी 8 से कितना हो जाएगा वो 9, 8 से कितना हो गया 9, कितने वर्ष, 2 वर्ष। तो इसका कर दो स्क्वायर, अगर 3 वर्ष कहता तो हम यहां पर घन कर देते। 8 का स्क्वायर होता है 64 रेशो 81। तो कितने का डिफरेंस आ गया, 17 का। 17 क्या आया है हमारे पास, इंटरेस्ट आया है। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 17 का। 17 क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट है। जबकि मूलधन कितना दिया हुआ है हमें 11,000, और यहां पर मूलधन कितना है 64। 11,000 रुपए हमें क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ है, हमारा मूलधन रेशो में कितना है 64 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट। तो अब आप इसको काट दो, जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, आप एक काम भी कर सकते हो यहां पर, अगर इसको 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 का 8, 3 8 या 24। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आएगा, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए चार से कैंसिल करेंगे इसको, 4 दूनी 8, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये फाइनल आंसर जो बनेगा। चलिए दोस्तों, तो आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, ये आएगा आपके पास 2981.875, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। आप ये कैलकुलेशन आपको दी जाती है होमवर्क में, आप इसको सोल्व कर लेना और आंसर मैच कर लेना, क्या यही आ रहा है। मेन बात क्या थी, आप इसको किसी मेथड से कर सकते हो, अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहे आप डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट करने का क्या तरीका है कि 2 वर्ष बोल रहा है तो आप इसको x प्लस इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, x प्लस वाई, x इंटू वाई डिवाइड 100।
इस फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर 12% रखेंगे, यहाँ पर 12.5% रखेंगे, क्योंकि 2 वर्ष बोल रहा है, तो इससे भी सेम ही आंसर आएगा। आप इसको भी होमवर्क में कर लेना, ट्राई करके देख लेना और आंसर भी मैच कर लेना, क्या सेम आंसर आ रहा है 2981.875। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये तो था वार्षिक। अगर हाफ ईयरली आ जाए यानी छमाही, क्वाड्रेटी आ जाए यानी छमाही को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटरी आ जाए, और तिमाही आ जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे ये भी हम सीखेंगे। और 2 वर्ष का सीआई और एसआई कैसे निकालते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसको देख लेंगे एक बार, अभी हम इसमें और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।